हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत स्पेशल हलवाई की तरह बनाए जाने वाली पालक के एकदम क्रिस्पी पकोड़े लेकर आए हैं और एक स्पेशल मसाले के साथ बनाएंगे हम। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। सबसे पहले हमने लिया है एक पैन, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीबन साबुत धनिया, 1 टीस्पून डालेंगे जीरा, 1 टीस्पून डालेंगे सौंफ, 7 से 8 काली मिर्च ली है। इन सभी मसालों को लो फ्लेम पर हल्का सा भूनेंगे। जब ये मसाला पकोड़े में डालेंगे और साथ ही में और भी मसाले डालेंगे तो पकोड़ों का लेवल दुगना हो जाएगा। आप मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मजेदार बनकर तैयार होंगे। सब पूछेंगे आपसे क्या डाला है इन पकोड़ों में जो इतने टेस्टी बनकर ये तैयार हुए हैं। 4 से 5 सेकंड हो गए हैं इन मसालों को रोस्ट करते हुए, अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब इन मसालों को ठंडा होने देते हैं। अब हम बना रहे हैं पालक के पकोड़े। तो मैंने लिया है यहाँ 200 ग्राम पालक, इसे मैंने वॉश करके लिया है और पालक को हमने डंडी के साथ लिया है। तो बस पालक को हमें मोटा मोटा कट करना है, ज्यादा बारीक नहीं कट करना है, बस हमें मोटा ही रखना है। ये देखिए मैंने कट कर लिया है, इसे हम बाउल में डाल देंगे। साथ ही में ली है 6 से 7 हरी मिर्च। अगर आप हरी मिर्च को कम पसंद करते हैं तो कम डाल लीजिएगा। इन्हें भी हम बारीक कट कर लेंगे और इन्हें भी हम पालक में डाल देंगे। साथ ही में ली है 2 मीडियम साइज की प्याज। इन प्याज को भी हम स्लाइस में कट कर लेंगे, बारीक बारीक स्लाइस में कट करेंगे। इन्हें हम इस तरह से खोल लेंगे। अगर आप प्याज की क्वांटिटी ज्यादा करना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। और इन्हें भी हम पालक के साथ ही इन प्याजों को डाल देंगे। यहाँ हमने लिया है एक मीडियम साइज का आलू, इसका छिलका उतार के हमने वॉश कर लिया है। इसको हम आधा कट करेंगे बीच में से और इसे स्लाइस में कट कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसको लंबाई में स्लाइस में कट करेंगे। इसे भी हम पालक के बाउल में डाल देंगे। सभी चीजों को हमने कट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हाफ टी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है इसलिए कम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे अजवाइन, 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे हींग। अब हमने जो मसाला बनाया था वो ले लेते हैं। ये मसाला ठंडा हो गया है, इसे हम दरदरा सा क्रश कर लेंगे। इसे बहुत बारीक नहीं करना है, बस थोड़ा सा कूट लेंगे। तो बस मसाला तैयार हो गया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। जो मसाले हमने सब्जियों में ऐड किए हैं इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं ताकि सभी सब्जियों में मसाला अच्छे से लग जाए। इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट से ज्यादा हमें नहीं रखना है। मसाला सब्जियों में अच्छे से सेट हो गया है। इसमें डालेंगे हम बेसन। यहाँ मैंने 1 कप लिया है बेसन। अब हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये टेस्टी पकोड़े जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है सबको बेहद पसंद आएंगे। यहाँ पर मुझे बेसन कम लग रहा है तो मैं हाफ कप बेसन और डाल रही हूँ। साथ ही मैं क्रिस्पी करने के लिए 3 टेबल स्पून चावल का आटा डाल रही हूँ। इसे जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार होंगे। इन सबको भी मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि सब्जियां अपना ही पानी छोड़ देती हैं। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने सोडा ऐड नहीं किया है। देखिए सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम पकोड़े बना लेते हैं। यहाँ हमने पहले से ही ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल मीडियम गरम होना चाहिए। और अब हम ऑयल को चेक कर लेते हैं ऑयल कितना गरम है। यहाँ मैं थोड़ा सा बैटर डाल रही हूँ।
ये देखिए बैटर के चारों तरफ हल्के से बबल शुरू हो गए हैं उठना, तो यानी ये मीडियम गरम है ऑयल। अब हम इसमें पकोड़े डालते हैं। यहाँ हमें पतले पतले पकोड़े डालने हैं, बहुत ज्यादा मोटे मोटे पकोड़े नहीं डालने हैं, वरना वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं जो कि खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिए मैंने पकोड़े डाल दिए हैं। अब 2 से 3 मिनट के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है जब तक इसमें कलर ना आ जाए। ये देखिए कलर आ चुका है, तो अब हम सभी पकोड़ों को पलट लेंगे और गोल्डन कलर आने तक सभी पकोड़ों को हमें क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी का बचा हुआ पकोड़ों का बैटर भी ऐसे ही डाल लेंगे और फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा देर नहीं लगती फ्राई होने में। आपने पकोड़े बहुत तरीके से बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से बनाकर देखिएगा, मुझे यकीन है सबको बेहद पसंद आएंगे। सर्व कीजिएगा हरी चटनी के साथ और मजे लीजिएगा इन पकोड़ों का। अगर वीडियो पसंद आए थोड़ी सी भी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।